ऐसा लगता है कि ये कल की ही बात है जब मैंने आकाश में एडमिशन लिया था और मैं अपनी फर्स्ट क्लास अटेंड करने गया था। बट इट हैज़ बीन 2 years। आज मैं इस मुकाम तक पहुंच चुका हूँ कि मैंने नीट को एक अच्छे स्कोर के साथ क्लास 12th के साथ क्रैक कर लिया है। बट क्या ये उतना आसान था जितना इसे लोग समझते हैं? बिल्कुल भी नहीं। नीट प्रिपरेशन इज वे टू हार्ड देन पीपल थिंक, और ये सिर्फ एक एस्पिरेंट ही समझ सकता है। और मेरी तरह एक एवरेज एस्पिरेंट, बल्कि मैं खुद को एवरेज ही बोलूंगा, क्योंकि क्लास 10th में अगर तुमने 90% से ज़्यादा स्कोर कर लिया तो तुम नीट में टॉपर नहीं बन सकते, ना खुद को समझना। बट क्योंकि मैं एक एवरेज एस्पिरेंट था तो मुझे कई फील्ड्स में स्ट्रगल भी करना पड़ा, जैसे कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन ऑन द वे उतनी अच्छी नहीं थी। बट फिर भी मैं आज इस मुकाम तक पहुंच चुका हूँ। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा अपनी जर्नी, अपने कुछ ऐसे सीक्रेट्स जिनसे मुझे हमेशा मोटिवेशन मिलती थी, जिन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट करा है मेरी नीट प्रिपरेशन के दौरान। एक टेस्ट में अच्छे नंबर ना आने के बावजूद भी मैंने अपने आप को अगले टेस्ट की तैयारी करते हुए पाया। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपनी कुछ मोटिवेशन टिप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्यूचर डॉक्टर, वेलकम बैक टू माय चैनल द नीटिफाइड नंबर। मोस्टली नीट एस्पिरेंट्स की जो जर्नी होती है ना, वो क्लास 11 से शुरू होती है, और मेरी भी वहीं से हुई थी। तो भैया आप क्लास 9 क्यों बता रहे हो? यार उस साल मुझे बहुत मजा आया था सच में। अब हर टाइम मैं क्लास 11 की बातें करके इमोशनल हूँ, उससे अच्छा थोड़ा पहले मजे कर लेते हैं ना। तो क्लास 9 में मुझे सच में बहुत मजा आया था। उस साल था पहला लॉकडाउन। अब पहले लॉकडाउन में तो तुम्हें सबको पता ही है हमने कितने सब मजे करे थे भाई। पूरे दिन पबजी चलता था पापा के फोन में, पूरे दिन। और जब बैटरी खत्म हो जाए तो लूडो खेल लो या कुछ और काम कर लो दोस्तों के साथ, तो और भी बहुत काम होते हैं। उस साल तो पूरा मजे करे थे। 9th क्लास इज सिंपली अ पाथ ऑफ रोज इन माई लाइफ। सच में जैसे लोग कहते हैं ना कि स्कूल लाइफ में 2 मेजर फुट स्टेप्स आते हैं, कि पहला तो होता है 8th से 9th क्लास का, और दूसरा होता है 10th से 11th क्लास का। 8th से 9th क्लास का फुट स्टेप तो मुझे फील ही नहीं हुआ, मैं सिंपली चढ़ गया। कुछ फील ही नहीं हुआ क्योंकि उस साल लॉकडाउन था, और ऑनलाइन क्लास भी मेरी सब जब सेशन एंड होने वाला था ना, उससे 2-3 महीने पहले चालू हुई थी। 9th क्लास में मेरी आंखें बताया कब खुली? जब मेरा उसका रिजल्ट आया। सोचो तुम्हारी कितनी परसेंटेज आई होगी। मेरी उस साल जिंदगी में सबसे कम परसेंटेज थी अब तक। तो उस साल मेरी परसेंटेज आई थी अराउंड 65%। तो जब मैंने अपना रिजल्ट देखा, मैंने कहा यार ऐसे काम नहीं चलेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो 10th क्लास में उतना ही जंप करना मेरे लिए मुश्किल हो गया था, क्योंकि 9th क्लास से पूरी पढ़ने की आदत छूट चुकी थी। अब 10th क्लास की जर्नी मैं दूसरे पार्ट में कवर करता हूँ। 10th क्लास में सीरियसनेस आ गई थी यार पढ़ाई में, क्योंकि 9th क्लास का रिजल्ट देख के मैं बहुत ज्यादा शॉक में था। तो मैंने सोच लिया था कि यार 10th में तो बहुत पढ़ाई करनी है और अच्छे नंबर लाने हैं कम से कम। सबसे पहले तो मैंने अपनी शहर की जानी मानी एक कोचिंग में एडमिशन ले लिया था। फिर पढ़ाई चालू कर दी थी अच्छे खासी से। लेकिन उस साल भी आधा साल तो मेरा लॉकडाउन में निकल गया था, तो घर पे पढ़ना तो यार बहुत मुश्किल था। बट फिर भी मैंने कैसे तैसे मैनेज कर लिया था। फिर आधे साल जब विंटर आ गई थी तब मैं स्कूल गया था, लेकिन मैं अच्छा खासा पढ़ रहा था उस साल। अच्छा स्मूथ चल रहा था मेरा साल। 10th क्लास में कोई ऐसी मुझे मेजर दिक्कत नहीं आई, क्योंकि और 2 बार बोर्ड जो थे इस साल, एक्सपेरिमेंटल बैच है हम, तो खैर ये तो फेमस हो गया। बट अच्छा क्या था, 10th क्लास में कोई दिक्कत नहीं आई थी। और हाँ, 10th क्लास में आई डिसाइडेड टू गो फॉर बायो। अब बायो लेने का मेरा रीजन मैं बताऊं तो मेरे थे बायोलॉजी के टीचर मेरे क्लास 10th के। भाई साहब इतनी मस्त बायो पढ़ाते थे ना वो। बायोलॉजी तो लव बना दिया था उन्होंने मेरा। बायो लेने का मेरा इकलौता रीजन वही थे, क्योंकि यार मेरी मैथ्स काफी ठीक थी। 10th क्लास तक तो मैं मैथ्स लेने की सोच रहा था बाद में, बट उन्होंने बायो ऐसी पढ़ाई, भाई बायो में मन लग गया और फिर बायो ले ली। और इस वजह से भी ली थी मैंने बायो, क्योंकि मेरे फिर फैमिली मेंबर्स कहने लग गए थे कि यार घर में कोई डॉक्टर भी नहीं है और मैं पढ़ने में भी ठीक ठाक था, कि तू बायोलॉजी ले ले और डॉक्टर में। मैंने कि चलो ठीक है, ये भी कर लेते हैं। और बायो फिर मजे में भी आने लग गई थी, समझ अच्छे से आने लग गई थी, तो फिर मैंने बायोलॉजी। फिर मेरे एक दोस्त ने आके मुझे बताया आकाश के बारे में। यस यू हर्ड इट राइट, एक दोस्त ने। पहले तो भाई मैं ऑनलाइन क्लास लेने की सोच रहा था, कि ऑनलाइन का ही PW, उस समय अनअकैडमी ज्यादा फेमस था, तो अनअकैडमी का बैच लेने की सोच रहा था मैं। बट फिर आकाश देखा, वहाँ जाके 1-2 बार मैडम वहाँ रिसेप्शनिस्ट से मिला, तो क्लासरूम वगैरह देखे, तो यार यहाँ तो बढ़िया कोचिंग का माहौल है। फिर उसमें एडमिशन ले लिया। फिर क्लास 11th की जर्नी स्टार्ट कर दी मैंने अपनी नीट की। तो क्लास 10th काफी अच्छी गई थी, 94% स्कोर भी करा था मैंने। बट एज आई सेड अर्लियर, मैं टॉपर नहीं था भाई।
क्योंकि क्लास 10th में 90% प्लस स्कोर करना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत इजी होती है। असली रियलिटी तो तुम्हें लाइफ की क्लास 11th में जाके दिखेगी, और जब दिखेगी अगर तुम सीरियसली पढ़ रहे हो तो। सो यही थी मेरी क्लास 10th की जर्नी। अब आते हैं मेन नीट जर्नी के ऊपर, जिसका आप सबको इंतजार था, दैट इज क्लास 11th। सो इट्स टाइम फॉर क्लास 11th, द नीट प्रिपरेशन का फर्स्ट ईयर। सो पहले तो यार मैं बिल्कुल भी सीरियस नहीं था पढ़ाई को लेकर, और मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेता था, रेगुलर स्कूल जाता था, सो उसमें थोड़ा बहुत पढ़ लिया, घर आके थोड़ा बहुत पढ़ लिया। जैसे 4 से 7 कोचिंग रहती थी हमारी, तो 4 to 7 कोचिंग करके आया, आके खाना वाना खाया, 9 से 10 पढ़ाई कर ली, क्योंकि बहुत हो गया है पढ़ना, क्योंकि क्लास 10th वाली हैबिट थी। सो ऐसा लगा था कि यार जैसे क्लास 10th कटी है वैसे क्लास 11th भी कट जाएगी। बट मेरी आंखें जब खुली जब मेरा पहला 11th का मेजर टेस्ट हुआ, दैट इज ऑफ 720 मार्क्स, और उसमें से सिर्फ मैंने स्कोर करा 550 मार्क्स। तब जाके लगा कि यार ऐसा तो नहीं चलने का, काम पढ़ना पड़ेगा। फिर जैसे तैसे रिलेटिव्स की हेल्प लेके मैंने लिया डमी स्कूल, और ये मेरी नीट प्रिपरेशन का गेम चेंजिंग स्टेप था। तो फिर जब डमी स्कूल ले लिया था तब जाके सीरियसनेस आ गई कि पढ़ाई में, फिर फुल्ली डेडिकेटेड होकर पढ़ाई करता था। बट फिर भी यार दिक्कत तो आ रही थी, क्योंकि 11th के बेसिक्स कमज़ोर रह गए थे। तो जैसे तैसे बेसिक्स कमज़ोर थे, उन्हें पैकअप करा, धीरे धीरे बैकलॉग कवर करे, जो साथ साथ चल रहा था उसे भी पढ़ना था, जो बैकलॉग था उसे भी पढ़ना था। तो इन सब चक्करों में मेरे टेस्ट के नंबर तो हमेशा 600 से कम ही आते थे। बट मेरी एक लाइन हमेशा याद रखना, मार्क्स ना आना टेस्ट में और सिलेक्शन ना होना, ये दोनों बहुत ज़्यादा अलग चीज़ें हैं। टेस्ट में मार्क्स ना आना इज टेम्पररी, बट सिलेक्शन ना होना इज परमानेंट। तो टेस्ट में अगर तुम्हारे कम मार्क्स भी आ रहे हैं ना, तो यार गलतियों से सीखो और मूव ऑन कर जाओ। मुझे पता ही उतना आसान नहीं होता, कभी कभार लगता है कि यार इतनी मेहनत करी जब भी नहीं आए। तो मिस्टेक्स देखो ना यार, तुम मिस्टेक्स देखो, उन्हें क्योर अप करो, दोबारा टेस्ट दे दो। अगर ज्यादा हो लग रहा है कि यार अब तो इस चैप्टर का पक्का दोबारा टेस्ट दे देता हूँ निकले, तो दोबारा टेस्ट दे दो। तो ये हमेशा याद रखना टेस्ट के दौरान पे कि यार टेस्ट के मार्क्स को सिर पे लेके नहीं बैठना कि यार सोचे जा रहे हैं 2 दिन उसमें ही खराब कर दिए। नहीं भाई, टेस्ट है, मिस्टेक्स देखो, मूव ऑन कर जाओ, खत्म हो जाता है। बस वो टेस्ट तुम्हें तुम्हारी गलतियां याद दिलाने के लिए आया है, बस यही था। फिर धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता गया, टेस्ट में नंबर इतने खास आ नहीं रहे थे। फिर हुआ मेरा 11th का पहला फुल टेस्ट, और उसमें आया मेरा मिनिमम, दैट इज उसमें मैंने सिर्फ स्कोर करे 355 मार्क्स। सोच रहे हो 355 मार्क्स 11th के फर्स्ट फुल टेस्ट में। देन दूसरा टेस्ट हुआ था, उसमें 400 समथिंग आए थे। उसके बाद हमें मिला था 1 महीने का गैप, उसमें मैंने भाई 11th को इतने अच्छे से कवर अप कर लिया था ना, पूरी 11th अच्छे से पढ़ डाली, सब कुछ एक एक नोट्स बना लिए, अच्छे से सब कुछ कर लिया। फिर देन वी मूव ऑन टू 12th। अब 12th की कहानी अगले पार्ट में। अब बारी आती है नीट प्रिपरेशन के लास्ट साल की, दैट इज ऑफ क्लास 12। अब क्लास 12 यार मेरी सच बताऊं बहुत स्मूथ गई थी, मेरे टेस्ट में ठीक ठाक नंबर भी आने लग गए थे। मोस्टली अब मेरे हर टेस्ट में 650 प्लस आते थे, बिकॉज 11th मेरी बहुत अच्छी हो गई थी। और अगर तुमने 11th अच्छी कर ली ना, तो 12th इज जस्ट अ पीस ऑफ केक। 12th तो तुम्हें बहुत ही आसान लगने वाली है अगर तुमने क्लास 11th बहुत अच्छे से कर ली। सो अच्छी खासी जाने लग गई थी। 12th मेरी अच्छी जाने के मेरे 2 मेजर रीजंस थे। पहला, मेरे दोस्त इतने हेल्पफुल थे ना। दोस्त तुम्हारी पूरी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, नॉट जस्ट इन नीट प्रिपरेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल लाइफ। सो दोस्त तो बहुत अच्छे से चुनना, बहुत ध्यान से चुनना, क्योंकि वो तुम्हें मोटिवेट करेंगे, तुम्हारे साथ बैठ के डाउट सॉल्व करेंगे, या तो तुम्हें पढ़ने पर मजबूर कर देंगे या तुम्हें पढ़ाई से हटा देंगे। और मेरे दोस्त ऐसे थे जिन्हें मुझे देखकर लगता था कि यार अब इससे ज्यादा पढ़ना है। सो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट करा, मेरे बहुत अच्छे अच्छे डाउट सॉल्व करे, बहुत सारा हेल्पफुल रोल प्ले करा मेरी जर्नी में। और दूसरा मेजर रीजन था मेरी सही अप्रोच। मुझे सब्जेक्ट्स को पढ़ने की सही अप्रोच समझ आ गई थी। अब अगर मैं अप्रोच इस वीडियो में बताने बैठ गया तो ये वीडियो पता नहीं कितने मिनट की हो जाएगी, तो उसकी कभी और बात करेंगे। बट अप्रोच रखनी तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम्हें अप्रोचेस जाननी है मेरे सब्जेक्ट वाइज की, तो मैंने 2-3 वीडियोस तो तुम्हें बनाई दी हैं। फिजिक्स की बना दी, इनऑर्गेनिक की, फिजिकल केमिस्ट्री की। अगर तुम्हें और सब्जेक्ट्स की चाहिए तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं देख लूँगा, बना दूंगा। सो देन अच्छी जा रही थी 12th। फिर बोर्ड्स आ गए थे। बोर्ड्स के टाइम पे शेड्यूल बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है। पहले तो प्रैक्टिकल्स ही आते हैं जिसमें स्कूल जाना पड़ जाता है, प्रैक्टिकल, फिर टेस्ट सीरीज, बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है, बट मैनेज हो गया था। फिर हमारे पास इंटेंसिव टेस्ट सीरीज शुरू हो गई थी जब बोर्ड्स खत्म हो गए थे। फिर इंटेंसिव टेस्ट सीरीज तो आप बहुत अच्छी होती है आकाश वालों की, बहुत मतलब बहुत ज्यादा अच्छी। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, मतलब पैसे वैसे नहीं दिए उन्होंने मुझे, बट फिर भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि मैंने उसे खुद पर्सनली यूज करा है, तो मुझे पता है वो बहुत अच्छी होती है।
सो फिर इंटेंसिव दिया, फिर नीट दे दिया। नीट वाला दिन तो इतना रिलैक्सिंग फील हुआ था ना, बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग। सो यही थी मेरी जर्नी यार। बस अगर मैं कर सकता हूँ क्लास 12 के साथ तो तुम भी कर सकते हो, कोई इतना मुश्किल नहीं है। याद रखना 2 की कॉन्सेप्ट्स है नीट को क्रैक करने के। पहला कंसिस्टेंसी, दूसरा डिसिप्लिन। अब देखो, जब क्लास 11th में था मैं तो हॉर्मोन्स सबके चेंज होते हैं, सबकी पीक पाता है, अट्रैक्शन सबको होता है, बट वही बात है तुम उसे कैसे मैनेज कर पाते हो। तो यही बात है यार, मेरी तो यही थी। बस मोटिवेशन मुझे इस चीज़ की थी कि यार अपने पेरेंट्स का मतलब पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, खुद अच्छे से पढ़ाई करनी है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना है बढ़िया से। सो तुम भी कर लोगे यार आराम से, कोई इसमें ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अगर तुम्हें इससे रिलेटेड कुछ और डाउट हो या सब्जेक्ट वाइज अप्रोच हो तो प्लीज पुट इन द कमेंट सेक्शन। आई एम रेडी टू गिव यू द आंसर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।